तो हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था, एवरी एक्शन तक। आइए आगे चलते हैं। बच्चों, बट का मतलब बच्चों होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है बच्चों? लेकिन होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, पहले एक एक वर्ड को हम पहले उसका मीनिंग जान जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बट का मतलब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, बट ये क्या है? बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हिंदी में परंतु भी लिखा रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा मत। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है बच्चों। तो बट का मतलब क्या होगा? लेकिन या परंतु। ठीक है, ये कंजंक्शन का है। इसी तरह बच्चों देन का मतलब होता है फिर। देन का मतलब क्या होता है? फिर। ठीक है बच्चों। और अदर्स का मतलब दूसरों, है ना। अदर्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अदर्स का मतलब दूसरों। और से क्या है? ये पास्ट फॉर्म में सेड, है ना, जिसका मतलब होता है कहना। और सेड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? सेड का मतलब हो जाएगा क्या? कहा। ठीक है, क्योंकि पास्ट है। सेड क्या है? ये वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है बच्चों, यानी वर्ब 2 होता है। ये क्या है बच्चों? तो वर्ब 1 है। ठीक है, और वर्ब 2 हमेशा क्या होता है? पास्ट में होता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो रहा है? कहा। डैट का मतलब दो तरीके से बच्चों होता है। डैट का कितना मीनिंग होता है? तो दो होता है। एक डैट का मीनिंग होता है जो, ठीक है बच्चों, एक डैट का मीनिंग होता है की। ठीक है, इसी तरह बच्चों यहाँ देयर आया। देयर का मतलब होता है, देयर का मतलब बच्चों ऐसे तो इसका मीनिंग हम नहीं लेते हैं, पर जब ऑब्जेक्ट में ये आता है, ऑब्जेक्ट में जब आता है तो इसका मीनिंग होता है उधर, है ना, या वहाँ। ठीक है बच्चों, वहाँ का मतलब लेते हैं। जब ये इंट्रोडक्टरी यानी सब्जेक्ट की जगह पर आता है बच्चों, ये सब्जेक्ट के लिए जब यूज़ होता है, सब्जेक्ट के लिए, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी, है ना, सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये आता है। जैसे हम समझे तो बच्चों, जैसे एक लड़का, ठीक है, तो आ बॉय सिंपल में लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर बच्चों अगर है आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? आ बॉय इज़। तो क्या होगा बच्चों? ये अधूरा हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट की जगह पर क्या कर देंगे? हम इंट्रोडक्टरी वर्ड ला देंगे। इंट्रोडक्टरी वर्ड किसे कहते हैं बच्चों? तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, और इज़ जो है ऑब्जेक्ट में जो आएगा उसके हिसाब से इज़ MR वॉज वर्ड लगेगा। ठीक है, तो इज़ आ बॉय है, इसलिए क्या लगाए हम? इज़ लगाए ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह हम ऑब्जेक्ट ना कहकर कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट कह। तो देयर का ये यूज़ हुआ। ठीक है, देयर का दो मीनिंग में हम देख लिए। एक देयर क्या होता है? इंट्रोडक्टरी, जो सब्जेक्ट जब अधूरा होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसको पूरा करने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। एक मीनिंग होता है उधर, है ना, या वो। ठीक है, जैसे अभी देख लीजिए, उधर का सेंस ट्रांसलेट करके एक देख लेते हैं। वो उधर बैठा हुआ है। वो उधर बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? ही इज़ सिटिंग। सिटिंग का मतलब होता है बच्चों बैठा हुआ। सिटिंग का मतलब बैठा हुआ, है ना, इसका मतलब है। उधर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? देयर। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब हो जाएगा उधर। ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा उधर। ठीक है बच्चों, तो आई होप देयर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं बच्चों सम। बच्चों सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ। ठीक है, कुछ। ठीक है बच्चों, सम थिंग्स। तो सम थिंग्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? समथिंग, ये बच्चों इसका मतलब हो जाएगा कुछ, कोई चीज़, है ना। समथिंग का मतलब कोई चीज़, है ना, कोई चीज़ के लिए हम समथिंग का यूज़ करते हैं, कुछ। ठीक है, समथिंग कोई चीज़, है ना। देयर वर समथिंग्स। ठीक है, समथिंग्स का मतलब कोई चीज़। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन सा। विच का मतलब क्या होगा बच्चों? कौन सा, या विच का मतलब जो भी होता है। ठीक है, कुड का बच्चों
कुड जो है, कुड के साथ क्या आ रहा है बच्चों, बी आ रहा है। तो जैसे कुड को हम क्या कहते हैं बच्चों, कुड ये जो होता है कुड पास्ट फॉर्म होता है। कैन का क्या होता है, कैन का बच्चों, कैन क्या प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट फॉर्म हो गया मोडाल्स वर्ब का। और कुड क्या हो जाता है बच्चों, कुड हमारा ये पास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कैन का पास्ट यूज़ होता है, कुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, कुड का मतलब होता है, जैसे कैन का मतलब होता है बच्चों एबिलिटी बताने के लिए, जैसे मैं तैर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो क्या हो रहा है, एबिलिटी क्षमता बता रहा है। तो इसी तरह कुड का भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एबिलिटी या क्षमता बताने के लिए। ठीक है, और कुड के बाद जैसे कैन के बाद बी लग गया है ना, बी फॉर्म लग गया, तो इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वो डॉक्टर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, ही। अगर लड़की हो तो क्या लगा देंगे, शी। तो वो डॉक्टर हो सकता है ना, हो सकती है नहीं, तो इसलिए हम शी नहीं लेंगे। तो ही, वहाँ के लिए ही होता है डॉक्टर, तो ही कैन, है ना, कैन बी आ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो इसी तरह अगर पास्ट में हो तो वो डॉक्टर हो सकती थी, तो क्या हो जाएगा, तो कुड बी लगाकर हम यूज़ कर देंगे। ठीक है बच्चों, अर्जेंट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अर्जेंट का जैसे हम सब आमतौर पर यूज़ करते हैं अर्जेंट, है ना, तो वही मीनिंग में आप लेंगे। इसका हर चीज़ का क्या है मीनिंग, हिंदी मीनिंग जानना ठीक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे साइकिल है, साइकिल आप पूछेंगे कि साइकिल का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब आइए हम इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। बट, लेकिन, फिर। बट, है ना, बट का मतलब क्या होगा, लेकिन। देन का मतलब फिर, दूसरे, है ना, अदर्स का मतलब दूसरों ने कहा, सेट का मतलब कहा, डैट की, है ना, डैट का दो मीनिंग देखे थे, तो डैट का मतलब क्या हो जाएगा, की। लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि देयर वर समथिंग, है ना, कुछ चीज़ था, है ना, देयर वर समथिंग, देयर वर समथिंग, तो क्या बोल देंगे, समथिंग्स, तो कुछ चीज़ था। ठीक है, जैसे एक लड़का था, है ना, तो ये क्या बताता, क्वांटिटी के लिए भी क्या करते हैं बच्चों, क्वांटिटी के लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए देयर का यूज़ करते हैं। जैसे एक लड़का था, है ना, चार आदमी था, तो क्या बोलेंगे, देयर वर, है ना, 4 मैन, देयर वर 4 मैन। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करते हैं, देयर का यूज़ करते हैं। देयर का यहाँ पर, देयर क्या ये सब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो देयर वर समथिंग, है ना, कुछ चीज़ था, विच कुड बी अर्जेंट, हाँ, विच कुड बी अर्जेंट, है ना, जो हो सकता है अर्जेंट, है ना, जो हो सकता था अर्जेंट, है ना, तो सकता था, हो सकता है ना, तो यहाँ पर कुड है इसलिए हम क्या करेंगे, था में यूज़ करेंगे। तो हो सकता था, अर्जेंट हो सकता था। दीज, अब आइए बच्चों अब आगे की ओर चलते हैं। दीज जो है बच्चों, दीज, ये दीज का मतलब होता है जब एक हो और दूर हो, एक हो और नज़दीक हो, एक हो और नज़दीक हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक है, एक से ज़्यादा है बच्चों, एक से ज़्यादा हो और नज़दीक हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, जैसे ये क्या हो गया हमारा, एक से ज़्यादा हो गया, समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए ये क्या है हमारा, एक मार्कर है, तो एक से ज़्यादा है और नज़दीक में है, तो क्या बोलेंगे, दीज, है ना, दीज आर अ मार्कर। ठीक है, अगर दूर होगा, हमसे दूर होगा और एक है, तो क्या बोलेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे, ये सॉरी डैट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डैट का। अगर नज़दीक हो और एक हो, नज़दीक हो और एक हो, जैसे नज़दीक है और एक है, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, दिस का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है बच्चों यह। ठीक है, नज़दीक हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, दिस का यूज़ करेंगे, जिसे हम दिस कहते हैं। इसका मतलब होता है ये,
और नज़दीक हो और एक हो तो हम क्या करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है ये, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, दिस, इसको दिस। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों, थिंग्स, थिंग्स का मतलब चीज़ होता है ना। थिंग्स का मतलब क्या होता है, चीज़। कुड नॉट, है ना, कुड क्या हो गया यहाँ पर, एबिलिटी बताता है। ठीक है, किसका पास्ट है, तो कैन का पास्ट है। नॉट का मतलब नहीं। वेट, वेट का मतलब इंतज़ार करना। फॉर द डिसीजन, फॉर द डिसीजन, डिसीजन के लिए। डिसीजन का मतलब तो आप सब जान ही करते हैं, इसका ट्रांसलेट करना ठीक नहीं रहेगा। ऑफ का मतलब काके की, ये प्रीपोजिशन हो गया बच्चों। द, आप जानते हैं दा किस लिए आता है ना, किसी खास के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वो काउंसिल, है ना, काउंसिल। ठीक है बच्चों, ये काउंसिल होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। मेंबर ऑफ द काउंसिल, ठीक है, जिसे हम काउंसिलर भी कहते हैं। तो बच्चों, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ये चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ है, नज़दीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़, है ना, कुड नॉट वेट, नहीं कर सकता, वेट इंतज़ार नहीं कर सकता, फॉर द डिसीजन, डिसीजन के लिए, ऑफ द काउंसिल, काउंसिल का। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों आगे की ओर चलते हैं, इन ऑर्डर के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं बच्चों। इन ऑर्डर का, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। क्या होता है बच्चों, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों, मैंने है ना मेहनत की, क्या होगा बच्चों, मेहनत की ताकि अच्छे अंक प्राप्त करूं। आई वर्कड हार्ड, है ना, ये पास्ट में है। इन ऑर्डर टू, ताकि गेट प्राप्त कर सकूं, गेट का मतलब प्राप्त करना। गुड मार्क, अच्छा मार्क। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से इसका ट्रांसलेट यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों हम सब। इन ऑर्डर टू डिसाइड, है ना, इन ऑर्डर टू डिसाइड का मतलब ताकि, डिसाइड, है ना, डिसाइड का मतलब डिसाइड करना, ताकि डिसाइड कर सके। द राइट टाइम, राइट टाइम में, है ना, द राइट टाइम, राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, है ना। फॉर जो क्या है, फॉर का मतलब के लिए, और फॉर के बाद जो भी वर्ब आता है तो वो बच्चों क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो, है ना, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। तो डूइंग, फॉर डूइंग का मतलब, है ना, करने के लिए, समथिंग, कुछ। ठीक है, अब आइए बच्चों आगे देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी, है ना, ये ज़रूरी है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है बच्चों, नेसेसरी का मतलब ज़रूरी है। टू लुक, देखना, इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में। टू लुक, देखना, टू क्या है, इन्फिनिटिव है, ये इसका मतलब क्या होगा, ना नेनी आएगा सेंटेंस, है ना, ये आखिर में ना नेनी आता है। इन्फिनिटिव में क्या होता है, ना नेनी वर्ब में आता है। ठीक है बच्चों, टू लुक, देखना, टू ईट, खाना, है ना, टू ड्रिंक, पीना। ठीक है, ये जो होता है टू लुक जो है बच्चों इन्फिनिटिव है, ये हमेशा क्या होता है, वर्बल नॉन होता है। ये क्या होता है, वर्बल नॉन होता है। ठीक है, एक नॉन का काइंड्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्बल नॉन। ठीक है, टू लुक क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया। ये इन्फिनिटिव क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटिव ये नाउन होता है, नाउन के काइंड में से वर्बल नाउन होता है। ठीक है, इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में। इनटू का मतलब में, द फ्यूचर, फ्यूचर में। एंड और ओनली मैजिशियन कुड डू डैट, है ना, कर सकता था, डू कर सकता था, है ना। कुड का मतलब कर सकता, कुड का मतलब क्या होगा, सकता था, डू कर सकता था, डैट वो। और ओनली का मतलब सिर्फ, मैजिशियन का मतलब जो जादूगर होते हैं, है ना, मैजिशियन कुड डू डैट कर सकते थे। द किंग देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब बच्चों होता है इसलिए। क्या होता है, देयरफॉर का मतलब इसलिए। क्या होता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए होता है। तो क्या करेंगे, और सिर्फ मैजिशियन कुड डू डैट कर सकता है वो, द किंग देयरफॉर इसलिए। वुड हैव टू गो, वुड हैव टू गो जो बच्चों होता है ये एम्फेसाइज कर रहा है ना। वुड हैव टू गो क्या कर रहा है बच्चों, ये एम्फेसाइज कर रहा है। इसका मतलब बच्चों होगा बच्चों,
इसका मतलब क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये जो वुड हैव टू है ये हमारा बच्चों इसका मतलब होता है करना पड़ता है ना, करना पड़ जाता, करना पड़ता होगा, ठीक है। एक मतलब हो ट्रांसलेट आइए करते हैं, द किंग देयरफॉर, इसलिए ये बच्चों जो कॉमा दिया हुआ है ना, ये सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल बात को बता रहा है ना। तो द किंग वुड हैव टू गो, बच्चों मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, गो है। टू क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन नहीं, ये क्या है, मोडाल्स का टू है। यहाँ पर जो गो के बाद जो टू है ये क्या हो जाएगा, टू का मतलब हो जाएगा को या से, है ना। और टू क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन भी बताता है। तो गो जाना, तो गो क्या हो गया, जाना। तो अब कोई जाएगा तो वो किसी डायरेक्शन में ही तो जाएगा, तो इसलिए हम टू का गो के बाद हमेशा टू का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि टू क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो इसका तो बहुत सारा मीनिंग है। आइए जो सूटेबल है उसको हम देख लेते हैं। द किंग को जाना है ना पड़ा या जाना पड़ता होगा, या जाना पड़ता है ना, या जाना पड़ जाता है। करना की जगह पर क्या लगा देंगे, जो मेन वर्ब, जैसे यहाँ पर गो आया है तो है ना, गो आया है, करने की जगह पर हम क्या लगा देंगे, गो का मीनिंग लगा देंगे, ठीक है। तो जाना पड़ता, जाना पड़ जाता, जाना पड़ता होगा का मीनिंग क्या हो जाएगा, जाना पड़ता या जाना पड़ जाता, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। ये मीनिंग बच्चों नहीं होगा, ठीक है, या जाना पड़ता होगा, तो ये मीनिंग नहीं लेंगे। ये दोनों में से कोई भी एक मीनिंग को लेकर हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू, पास भी बोल सकते हैं। तो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस के पास, जाना पड़ जाता है। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, जाना पड़ जाता या जाना पड़ता, ठीक है। तो आइए बच्चों एक बार ट्रांसलेट फिर से कर लेते हैं शुरू से। लेकिन फिर दूसरे ने कहा कि ना, देयर वर समथिंग, कुछ चीज़ था, विच कुड बी अर्जेंट, जो हो सकता था अर्जेंट। दिस थिंग्स, ये चीज़ कुड नॉट वेट, नहीं वेट कर सकता था, फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, है ना, फॉर द डिसीजन है ना, ऑफ द काउंसिल के डिसीजन के लिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड, ताकि डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, है ना, कुछ करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी, ये क्या है, नेसेसरी है, टू लुक, देखना, इनटू द फ्यूचर में, एंड ओनली, और सिर्फ मैजिशियन को डू डैट, कर सकता था, वैसा भी बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं। द किंग, है ना, द किंग, जैसे कल मैंने बताया था, दिस का मतलब होता है, दिस इसका मतलब होता है ऐसा है ना। तो इसी तरह यहाँ पर बच्चों जो डैट आया है, तो डैट का मतलब क्या हो जाएगा, डैट का मतलब ऐसा, ठीक है, वैसा। तो इट इज़ नेसेसरी टू लुक, है ना, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू, है ना, सिर्फ मैजिशियन कर सकता था, डैट ऐसा। तो डैट यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वैसा होगा। दिस होता तब क्या कहते हैं हम, ऐसा। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो, है ना, जाना पड़ता, वो गया नहीं, जाना पड़ता, टू मैजिशियन के पास। तो आई होप आपको ये बात एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।